वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती पर इजलास, मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और DGISI शरीक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले समेत दीगर उमूर पर गौर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का भी जायज़ा लिया गया। बिजली आए ना आए कीमतें तो बढ़ेंगी, हुकूमत के कराची वालों को महंगाई के झटके। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹2.89 महंगी करने की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। शेखुपुरा के नजदीक कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। 20 सिख यात्री हलाक, मुतादिद जख्मी। शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची से लाहौर आ रही थी। हादसा फर्रुखाबाद और बहाली रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आया। रेलवे की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सिख यात्री पेशावर से सच्चा सौदा जा रहे थे। DC शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी। ट्रेन हादसे पर सदर, वज़ीर आज़म समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का ट्रेन हादसे का नोटिस। डिविजनल इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार और नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक नौकरी से बरतरफ। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने बतौर इंक्वायरी ऑफिसर अरशद मलिक को कसूरवार करार दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में अदालत आलिया की इंतजामी कमेटी ने फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का फैसला नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद हों कि उसने नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया। साबित हो गया। जज ने नाइंसाफी पर मबनी फैसला देकर 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाहक सजा दी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का अरशद मलिक की बरतरफी पर रद्द-ए-अमल। SOPs पर अमल दरामद से मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद जून के वक्त से कम है। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 113 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की तादाद में 5% कमी आई। हालात मुनासिब रहे तो जुलाई के आखिर में 4 लाख कोरोना मरीज होंगे। कोरोना ने एक रोज में मजीद 78 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। अमवात की तादाद 4551 हो गई। 24 घंटों में मजीद 4087 केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,12,949 हो गई। 1,13,623 लोग सेहतयाब हो चुके। 2,489 की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में कोरोना की सहूलियात बढ़ाई जा रही हैं। रवा माह के आखिर तक ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफा करेंगे। कुर्बानियां देने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को याद रखा जाएगा। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की मीडिया ब्रीफिंग। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज। जिला गरबी और मलीर के बाद डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 टाउन्स में स्मार्ट लॉकडाउन 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। PTI FBR की नाकामी की कीमत सूबों को अदा करनी पड़ी। PTI हुकूमत की नाकामी का खमियाजा सिंध और पंजाब ने भुगता। FBR की नाकामी के बाद सिंध को 229, पंजाब को 484 अरब कम दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हुकूमती माशी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। कहा सिंध ने पहले से ज्यादा रेवेन्यू जमा किया। महसूलात की मद में 106 अरब इकट्ठे किए।
सरकारी इदारों का राग अलापने वालों का किया धरा हम ठीक कर रहे हैं। पीटीडीसी में बड़े पैमाने पर इस्लाहात ला रहे हैं। 2011 से 2013 तक 706 सियासी भर्तियां की गई। सरकारी इदारे सियासी वर्कर्स की अमाजगाह बन जाएं तो यही हाल होता है। मुआविन खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी कहते हैं पीटीडीसी का सालाना खसारा 35 करोड़, मजमूई खसारा 65 करोड़ है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की पीटीडीसी के हजारों मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की मुजम्मत, शदीद एहतजाज। कहा चोर उचक्के डाकू झूठे और दोहरी शहरियत वाले मुल्क पर मुसल्लत हैं। वज़ीर आज़म ने सियाहत के फ़रोग़ का नारा लगाकर पीटीडीसी अमले से नौकरियां छीन ली। कहा गया था मुलाजमीन को बेरोजगार किए बगैर इस्लाहात से इदारे ठीक करेंगे। अब कहाँ हैं इस्लाहात? हर वक्त हुकूमत जाने वाली है का पहाड़ा पड़ने वाले अपनी सफ़ों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो कब कभी तारी हो जाएगी। अपोजिशन अरकान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात फ्लोर क्रॉसिंग के ज़िम्रे में नहीं आती। शरीफ ख़ानदान की जदीद साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करप्शन ने अपोजिशन अरकान को मुतनफ़र किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का बयान। कहा अपोजिशन ने रही सही इज्जत और सियासत बचानी है तो अपनी सफ़ों पर नज़र दौड़ाए। पाकिस्तान में पबजी पर पाबंदी का फैसला, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार वक़ार ज़का ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। वीडियो गेम का वर्ल्ड कप हो रहा है, सारी स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो जाएगी। पाबंदी से स्पॉन्सरशिप ख़त्म होने का खदशा है। पाकिस्तान को बेहद मुआशी नुकसान होगा। मुल्क इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है। PIA की यूरोप के लिए आज रात 12 बजे 6 माह के लिए परवाजें बंद होंगी। यूरोपीय यूनियन ने जाली पायलट्स की लिस्ट भी मांग ली। यूरोपियन फ़ज़ाई सेफ्टी इदारे के साथ मुसलसल राब्ते में है, खदशात दूर करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। तर्जुमान PIA का बयान। वज़ीर आज़म ने कौम से सच बोलने का वादा किया है। क्या जाली लाइसेंसेस का मामला कौम से छुपा देना चाहिए था? सच सामने लाने से वक्ती परेशानी हुई मगर पूरी दुनिया में मुल्क की इज्जत होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। PIA ना सिर्फ बहाल होगी बल्कि पूरी दुनिया में दोबारा अपना मकाम हासिल करेगी। कोरोना का जोर बरकरार, दुनिया में 5,24,000 अफराद हलाक हो चुके। 1 करोड़ 10 लाख के करीब मुतासिर। अमेरिका में वायरस की बड़ी तबाही, 1,31,000 के करीब अमवात हो चुकी। ब्राज़ील में 60,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने। बरतानिया, रूस, भारत में वायरस का फैलाव जारी। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एडवार्डो फ़िलिपे ने इस्तीफ़ा दे दिया। वजूहात बयान नहीं की। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर आज़म फ़िलिपे के इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया।